मध्य प्रदेश में लगभग दुगनी सीट ही है। 9 सीट पर कांग्रेस है और 18 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। और यही स्थिति कमोवेश छत्तीसगढ़ में बनी हुई है, जहां पर 5 सीट पर कांग्रेस है और 10 सीट पर बीजेपी है। ये एक राजनीतिक मिजाज लगातार बतला रहा है कि क्या अगर ये शुरुआती रुझान अगर वाकई तब्दील हो जाते हैं तो ये आने वाले वक्त में, आप जिसका जिक्र उन्माद और भड़काने का कर रहे थे, नरेंद्र मोदी तो हीरो बन जाएंगे, पैराशूट से पार्लियामेंट में उतरेंगे। ये स्थिति जो दिखला रही है शुरुआती रुझान में, शशि शेखर जी, ये 4 राज्यों के शुरुआती रुझान जो कि 10% पार कर चुके हैं, हर जगह पर बीजेपी आगे चल रही है। मैं दर्शकों से साझा करना चाहूँगा, इसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन रुझान पर टिप्पणी करना नाजायज़ नहीं है। अब तक के रुझान और सारे एग्जिट पोल्स अगर आप देख लीजिए तो ये बताते थे कि पूरे देश में कम से कम ये राज्य अगर उसकी नब्ज़ हैं, और मैं मानता हूं क्योंकि लगभग 40% आबादी इस देश की राज्यों में रहती है, तो 40% से ज़्यादा, तो अगर इतने लोग के देश में एक परिवर्तन होना चाहिए, एक नए तरह का नेतृत्व आना चाहिए, तो आप इसे नकार नहीं सकते हैं। ये दीवार पर लिखा हुआ सत्य अभी इस समय प्रतीत होता है जी। 11 करोड़ वोटर हैं इन तमाम जगहों पर, ये हम आपको बता दें जहां पर हुआ है। ये 11 करोड़ वोटर हैं और कुल 72 सीटें हैं लोकसभा की जो इसके दायरे में आती है। इसलिए ये एक सवाल था कि क्या इसका असर 2014 की दिशा में जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन 4 राज्यों में अगर बीजेपी जिस रूप में आगे चल रही है वो चौंकाने वाले इसलिए है क्योंकि दिल्ली में भी बीजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जोड़िए तो दोनों मिलकर 7 सीट पर आगे चल रहे हैं। और ये जो स्थिति है, दुगने वाली स्थिति है, ये कमोवेश बाकी तीनों राज्यों में मेंटेन की गई है। राजस्थान में भी बड़ा व्यापक अंतर हो गया है, 11 और 4 सीट। चौरसिया जी, एक चीज बताइए, ये पूरी की पूरी परिस्थिति जो है आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? क्या ये पूरा देश का ट्रेंड जो कांग्रेस के खिलाफ था वो नजर आ रहा है, या आपको लग रहा है जी नहीं, बीजेपी ही विकल्प थी, नरेंद्र मोदी ही आए, ये सारी परिस्थितियां ऐसी बनी कि लोग मुड़ गए बीजेपी की तरफ? लगता क्या है, आपका अपना एनालिसिस क्या है? अच्छा, एक जानकारी दे दें, शीला दीक्षित आगे चल रही है नई दिल्ली की सीट पर, जो लगातार चल रहा था कि केजरीवाल, और ये डाक वोट की गिनती हुई है, बहरहाल अभी इंतजार करना होगा। हाँ चौरसिया जी। अच्छा, चौरसिया जी से लाइन जुड़ती है दूसरे नेता, नहीं वो अभी फिलहाल नहीं है हमारे साथ, लेकिन प्रेमचंद मिश्रा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये एक ट्रेंड दिखा रहा है और ओवरऑल जितने भी सर्वे देश में हुए हैं, एक ट्रेंड है कांग्रेस के खिलाफ, क्या इससे इनकार है? ट्रेंड कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है। देखिए, अगर आप सर्वे की बात करें तो निश्चित तौर पर लगता है कि कांग्रेस के खिलाफ वो सर्वे दिखलाया है, लेकिन आप ही ने भी कहा कि ये 72-73 पार्लियामेंट्री सीट को एक तरह से ये इलाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो रिजल्ट आने वाले हैं। अगर हम इसको ही मान लेते हैं तो 470 पार्लियामेंट कहाँ है? तो ये इन चीज़ों को लेकर बहुत कुछ आगे की सोच लेना आज के डेट में, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देश का बड़ा हिस्सा आज भी कांग्रेस के नेतृत्व में काम कर रहा है। हमारा आज भी 16 आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, एक मिनट शशि जी, ये इस बात से सहमति हो सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अब के दौर में हर के जहन में बस 3 महीने बाद तो चुनाव होने हैं, हम रुकेंगे कहाँ? बजट तक तो आप पेश नहीं कर सकते, इंटरिम बजट आने वाला है। 2003 में क्या हुआ देश में? हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अभी देखना, मैं 2003 की बात का भी इससे जिक्र कर सकता हूँ। देश चुनावी मोड में है, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन प्रसून हमें एक बात गौर करनी होगी, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ बीजेपी 2 राज्यों में हुकूमत कर रही थी और 2 राज्यों में बीजेपी ऑलरेडी एक बड़ी पार्टी के तौर पर है, हुकूमत कर चुकी है वहाँ पर पहले। तो अभी उत्तर प्रदेश नहीं है, अभी बिहार नहीं है, अभी वो राज्य अभी सामने नहीं आए हैं जहाँ बीजेपी नहीं है। अगर चुनाव यूपी और बिहार में भी हो रहे होते तब हम मानते कि शशि जी, एक हम तस्वीर फिर से स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे। ये तो मध्य प्रदेश का, आगे हम दिल्ली का दिल्ली का बहुत इंटरेस्टिंग नक्शा बन रहा था, हम उसको दोबारा लेकर आते हैं, लेकिन उससे पहले जरा हम मध्य प्रदेश का नक्शा दिखा रहे हैं आपको, जो बीजेपी और कांग्रेस में ही टक्कर है, अदर्स एक है। लेकिन दिल्ली वाला नक्शा अगर फिर रिपीट होता है, वो बहुत चौंकाने वाली स्थिति है क्योंकि वहाँ पर जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, ये देखिए, ये नक्शा बड़ा इंटरेस्टिंग है जो दिल्ली का, ये देखिए आप। इस नक्शे की एक बड़ी खास बात यह है कि अदर्स 5 सीट पर आगे चल रही है, ये आप ध्यान दीजिए, उसने आपको भी पीछे छोड़ दिया है। और अदर्स में कौन है? तो अदर्स में अकाली दल है, अदर्स में बीएसपी है, अदर्स में एनसीपी है, अदर्स में समाजवादी पार्टी है, अदर्स में जेडीयू है, पूर्वांचल जो उनके साथ, ये सारी स्थिति बतला रही है कि आम आदमी पार्टी 4 सीट पर और अदर्स
5 सीट पर, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो इसको टक्कर, ये दोनों मिलकर टक्कर दे रही है बीजेपी को जो 10 सीट पर है। कांग्रेस इन सबसे नीचे है। आम आदमी पार्टी उस आंकड़े के लिहाज से अभी काफी पिछड़ चुकी है, लेकिन ये बहुत मैटर कर रहा है कि अगर बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता है या मिल जाता है, फिलहाल तो मिलने की दिशा में बढ़ती हुई दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन 5, 10, 20, 24 सीट में से वो 10 सीट पर है, यानी बहुमत से पीछे है। तो ये आदर्श और आम आदमी पार्टी, एक कुंजी इनके हाथ में होगी क्या, ये फिलहाल नजर आ रहा है। और ये आदर्श और आप पार्टी का मतलब बहुत साफ है कि आने वाले वक्त में, जिसका जिक्र हम लोग शशिशेखर जी कर रहे हैं, हमको एक चीज समझे, कांग्रेस और बीजेपी से इतर भी लोग देख रहे हैं। बहुत बढ़िया बात आप कह रहे हैं। 24 में 10 बीजेपी के पाले में जा रही है और 9 अदर्स के पाले में जा रही है, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का जब विकल्प मिला दिल्ली के लोगों को, तो चाहे वो विकल्प किसी भी रूप में रहा हो, वो विकल्प की ओर भी उन्होंने देखना शुरू किया। और मैं इस ट्रेंड को बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि ये आया राम गया राम की राजनीति को दूर करने का एक तरीका ये भी होगा कि राष्ट्रीय पार्टियों को राष्ट्रीय चरित्र पर चलने के लिए प्रेरित किया जाए, और ये चुनाव उन्हें प्रेरित करेंगे। ये कौन कौन सी सीट है जिसमें बीजेपी आगे चल रही है और कौन सी सीट है? लक्ष्मी नगर में मसलन कांग्रेस आगे चल रही है, यहाँ पर AK वालिया हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। श्रीनगर से बीजेपी आगे चल रही है। हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं कि यहाँ से पता चलते चले दिल्ली का कम से कम कि कौन कौन से उम्मीदवार कहाँ से आगे चल रहे हैं। श्रीनगर में बीजेपी आगे चल रही है तो वहाँ नंद किशोर गर्ग हैं, अनिल भारद्वाज कांग्रेस के कैंडिडेट।